आदाब, नमस्कार। मैं मुजम्मिल अय्यूब। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम काव्य उत्सव। भारत 24 ने एक बार फिर आपके लिए शानदार देश के मशहूर कवि और कवित्रियों के साथ शब्दों की महफिल सजाई है। आज फिर हमारे साथ देश के मशहूर कवि और कवित्री मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ बरेली से, जी बरेली जिसे कौन नहीं जानता, जहां झुमका खोया था, उसी बरेली से हमारे साथ बेहतरीन कवित्री, देश के कई बड़े मंचों पर अपना काव्य पाठ कर चुकी उन्नति राधा शर्मा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन लबो लहजे के कवि, बनारस से आए हुए महेश चंद्र जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जिसे बगावत की ज़मीं कहा जाता है, वहाँ से मौजूद हैं हमारे साथ बेहतरीन कवित्री मोहिनी राय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बनारस से हमारे साथ बेहतरीन कवि और शिक्षक डॉक्टर प्रशांत सिंह जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के स्टूडियो में। काव्य उत्सव के सफ़र की शुरुआत करता हूं और मैं आवाज़ देने जा रहा हूं बेहतरीन कवित्री, जिनकी आवाज़ देश और विदेश में भी गूंज रही है। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूं उन्नति शर्मा जी को कि जीवन को तूने ऐसा राग दिया, जीवन को तूने ऐसा राग दिया, तेरे कारण हमने सब कुछ त्याग दिया, तेरे कारण हमने सब कुछ त्याग दिया, थोड़े से कुछ थोड़ा सा कम निकला है, थोड़े से कुछ थोड़ा सा कम निकला है, यूं समझो शून्य को शून्य से भाग दिया है, यूं समझो शून्य को शून्य से भाग दिया है। उसकी गली में खाक उड़ाता फिरता हूँ, उसकी गली में खाक उड़ाता फिरता हूँ, उसके प्रेम ने मुझको यूं बैराग दिया है, उसके प्रेम ने मुझको यूं बैराग दिया है। उन्नति शर्मा जी, मंच आपके हवाले। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बरेली की धरती से आती हूँ। अभी बताया गया कि बरेली झुमका सिटी के नाम से फेमस है, लेकिन बरेली असल में फेमस है नाथ नगरी के नाम से। और क्योंकि उस नाथ नगरी से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नाथों के नाथ हमारे यहाँ बसते हैं, वहीं से शुरुआत करती हूँ कि मेरे लिए मेरे शिव क्या हैं। कि शीश पे मयंक गंग शोभती जटा के बीच और गले में लपेटे हुए हैं भुजंग शिव। शीश पे मयंक गंग शोभती जटा के बीच और गले में लपेटे हुए हैं भुजंग शिव। भस्म तन पर मले सूरत से भोले भले, चले जग में तो लगे साधु या मलंग शिव। साज व श्रृंगार जो करे तो लागे ऐसे जैसे रंगों से बना रहे हो नए नए रंग शिव। रौद्र रूप धरे तो कठोर से कठोर है वो, सौम्य हो तो जगती में भरते उमंग शिव। जिंदाबाद जिंदाबाद। जगती में भरते उमंग शिव। प्रेम का पाठ पढ़ाती हूँ, शिक्षिका भी हूँ। और आपस में बताइए, एक शिक्षिका जब प्रेम पढ़ाएगी तो क्या पढ़ाएगी? स्वागत है, स्वागत है। मुझे लगता है कि युद्ध की संभावना ही ना हो, पहले ही प्रेम और प्रेम चारों तरफ बस जाए। हाय, क्या ख्याल है। जिंदाबाद। शूल पथ के बुहारता होगा, शूल पथ के बुहारता होगा, तितलियों को दुलारता होगा, याद करके वो हर घड़ी मुझको नाम मेरा पुकारता होगा, नाम मेरा पुकारता होगा, नाम मेरा पुकारता होगा। जिंदाबाद। और देखिए, आजकल के मेरे जितने भी युवा दोस्त हैं, मुझे लगता है बूढ़ा तो कोई हुआ ही नहीं, सब युवा ही हैं। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी, सभी को ये समर्पित करना चाहूँगी कि काम काज छोड़कर फिर एक नौजवान सुंदर से सुंदरी से मेल में लगा है जी। काम काज छोड़कर फिर एक नौजवान सुंदर सी सुंदरी से मेल में लगा है जी। दिन रात जाग कर बाबू सोना करता है, प्यार के नए नए खेल में लगा है जी। कोई इसे समझाओ डब्बा ये जवानी वाला, जिंदगी की राजधानी रेल में लगा है जी। ये बेचारा प्रेम की परीक्षा में ही बार बार फेल पास फेल में लगा है जी। फेल पास फेल में लगा है जी। और एक और आपको हिदायत देने जाऊंगी कि जो दिल जले आशिक हैं, जो रो रो के अपनी रातें गुजार रहे हैं, मैं उनको एक हिदायत देती हूँ कि बात फ़कत इतनी सी है, अब बात नहीं होती। बात फ़कत इतनी सी है, अब बात नहीं होती। दिन ही दिन है जीवन में,
बस रात नहीं होती। अरे वाह वाह। और रोना धोना खत्म करो, समझो मेरे प्यारे। रोना धोना खत्म करो, समझो मेरे प्यारे। जरूरी हर आशिक के हिस्से में बारात नहीं अरे वाह होती। वाह वाह जिंदाबाद वाह जिंदाबाद, क्या बहुत कमाल का बड़ा उन्नति जी। का। मैं गजल पढ़ती हूँ। स्वागत है स्वागत है। स्वागत है। किसी के हाथ पीले हो रहे हैं, मैं भी उसी फंक्शन में आई हूँ पीला पहनकर, कि किसी के हाथ पीले हो रहे हैं, किसी के हाथ पीले हो रहे हैं, हमारे नैन गीले हो रहे क्या बात है। वाह भाई वाह, कमाल वाह। किसी को ख्वाब में बस छू लिया था, किसी को ख्वाब में बस छू लिया था, तभी से हम नशीले हो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पीले हो गए। कभी का जल लगे नैना निहारो, कभी काजल लगे नैना निहारो, छुरी से भी कटीले हो क्या बात है, रहे क्या बात है। हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद झटकने उन्नति। से हंसी जुल्फे सुहानी, वाह भाई वाह। झटकने से हंसी जुल्फे सुहानी, ये बादल और नीले हो क्या बात है, क्या बात है, रहे जिंदाबाद। हैं। जिंदाबाद उन्हें जिंदाबाद। देखा गजल जब गुनगुनाते, उन्हें देखा गजल जब गुनगुनाते, सभी गूंगे सुरीले हो क्या बात है, क्या बात है, क्या और ये बात है। मक्ते का बहुत शेर, ये मक्ते का शेर मैं अपने वाले की तरफ से मैं ही पढ़ देती हूँ। स्वागत है अपने वाले की तरफ से। हमारी उन्नति को देख करके, हमारी उन्नति को देख करके, समय के पेच ढीले हो क्या बात है, रहे समय के पेच ढीले हो चले हैं। समय वाह, के पेच। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कमाल की मंजर कशी है। मंजर कशी की उन्नति राधा शर्मा जी ने कमाल का पड़ा। उन्नति जी, मैं तो उन लोगों के लिए बस इतना ही कहूंगा कि इतनी जल्दी परेशान न हुआ कर, इतनी जल्दी परेशान न हुआ कर, जान का दुश्मन मेरी जान न हुआ कर, जान का दुश्मन मेरी जान न हुआ कर। और तितलियों का कोई ईमान थोड़ी है, तितलियों का कोई ईमान थोड़ी है, बेवफाई देखकर हैरान न हुआ कर, क्या बात। बेवफाई देखकर हैरान न हुआ कर। और ये क्षमा कभी तेरी नहीं होगी, अच्छा, ये क्षमा कभी तेरी नहीं होगी, पतंगे तू इस पर कुर्बान न हुआ कर, क्या बात है, क्या बात पतंगे है, तू क्या इस बात है। पर कुर्बान न हुआ कर। महेश चंद्र जायसवाल जी, मंच आपके हवाले। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। भारत 24 के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। अभी आपने बेवफाई की बात कही तो एक नज़्म आपके सामने रखना चाहूँगा स्वागत है भैया, स्वागत है। कि तुम्हारी बेवफाई का आहा, भरोसा कर गया होता, तुम्हारी बेवफाई का भरोसा कर गया हूँ, तुम्हारी बेवफाई का भरोसा कर गया होता, आखिरस जो मैं जिंदा हूँ कभी का मर गया होता। क्या बात है, है, क्या बात है। कभी कि का मर तुम्हारी गया होता। बेवफाई वाह, का भरोसा कर गया होता, आखिरस जो मैं जिंदा हूँ कभी का मर गया होता। और युवा साथियों के लिए ये शेर कि बदल देती थी तुम अक्सर सलीके से सितम अपना, अच्छा, आहा, कि बदल देती थी तुम अक्सर
सलीके से सितम सितम अपना, जरा सा मैं बदलता तो सितमगर ही नया होता। अरे वाह वाह वाह। बदल देती थी तुम अक्सर सलीके से सितम अपना, जरा सा मैं बदलता तो सितमगर ही नया जिंदाबाद भैया, होता। जिंदाबाद। बहाने और भी होते, आहा, कि बहाने और भी और भी होते होते। सरस के गम बहाने को, हाय, हाय, कि हाय। बहाने और भी होते सरस के गम बहाने को, अगर मौजे तलातुम से सफीना डर गया। अरे वाह 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 वाह। बहाने और भी होते सरस के गम बहाने को, अगर मौजे तलातुम से सफीना लगाया है डर गया तलातुम भैया, होता। और सुनाता हाँ। फख्र से उसकी, सुनाता फख्र से उसकी फसाने सुर बुलंदी के, अरे वाह अरे कि वाह। सुनाता फख्र से उसकी फसाने सुर बुलंदी के, सुर बुलंदी के। अमामे लेके में जो मेरी, सुनाता फख्र से उसकी फसाने सुर बुलंदी के, अमामे लेके जो मेरी कुलाहें धर गया होता। अरे वाह वाह वाह। फकत वाह। फकत जुल्मत नहीं होती, फकत जुल्मत फकत नहीं जुल्मत होती। नहीं होती है वजहें सब गुनाही के, हाय, कि हाय, फकत हाय, जुल्मत नहीं होती है वजहें सब गुनाही के, गुनाही के। तो सिद्दत से बुलाती तो वो सीधा घर गया होता। अरे वाह वाह। कि फकत जुल्मत नहीं होती जिंदाबाद है भैया, वजहें वाह। सब गुनाही के, तो सिद्दत से बुलाती तो वो सीधे घर गया होता। तुम्हारी बेवफाई का भरोसा कर गया होता। हाय, हाय, क्या कमाल का पढ़ रहे हैं भैया। बहुत धन्यवाद। एक गजल में और रखना चाहूंगा आपके सामने, स्वागत है भैया, स्वागत है। कि जो भी गुजरा रास्ता भूला, जो भी गुजरा रास्ता भूला, जो भी गुजरा रास्ता भूला तेरे कूचे खाने से, हाय, 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 कि जो भी गुजरा रास्ता भूला तेरे कूचे खाने से, दीवानों का भरम भी टूटा पैमाने में खाने से। अरे वाह वाह वाह। कि जो भी गुजरा रास्ता भूला तेरे कूचे खाने से, दीवानों का भरम भी टूटा पैमाने में खाने से। और मेरी आंखों में कहती थी, अच्छा, मेरी आंखों में कहती थी धोखा है बेमानी है। अच्छा धोखा है बेमानी है। मेरी आंखों में कहती थी धोखा है धोखा है बेमानी है, तेरी नजरें क्यों झुकती है सच को सच बतलाने अरे से। वाह 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 कि वाह। मेरी नजरों में कहती क्या बात है भैया, थी धोखा क्या है पता शेर पर बेमानी है, तेरी नजरें क्यों झुकती हैं सच को सच बतलाने से। और फेर की नजरें घुमा के चेहरा, फेर की नजरें घुमा के चेहरा एक दिखावा कर देना। अच्छा हाय, हाय। कि फेर के नजरें घुमा के चेहरा एक एक दिखावा कर देना, अगर कहीं हम मिल भी जाएं जाने से अनजाने से। वाह 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 वाह। फेर के नजरें घुमा के चेहरा क्या बात। एक दिखावा कर बढ़िया भैया, देना, बहुत बढ़िया। अगर कहीं हम मिल भी जाएं जाने से अनजाने अनजाने जाने से से, बहुत जो भी बेहतरीन। गुजरा रास्ता भूला। क्या कमाल का, कमाल का, क्या कमाल बात, का, क्या कमाल बात, का क्या भाई बात। पढ़ा। एक महेश चार- चंद्र, 4 लाइन कह के मैं विराम देता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। इशारों की दुनिया कैसे होती है जी जी, स्वागत है। कि आंखों से बस एक इशारा कर देती, कि आंखों से बस एक इशारा कर देती मैं आ जाता। हाय, हाय। कि आंखों से बस एक इशारा कर देती मैं आ जाता, देख के मुझको झूठी आहें भर देती मैं मैं आ जाता। अरे वाह 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 कि वाह, आंखों वाह। से बस एक इशारा कर देती मैं आ जाता, देख के मुझको झूठी आहें भर देती मैं आ जाता। पास बुलाने खातिर इतनी जहमत क्यों, कि पास बुलाने खातिर इतनी जहमत क्यों, अधरों पर मुस्कान जरा सी धर देती मैं आ क्या जाता। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या आप कमाल लोगों का को पढ़ रहे थे महेश बहुत बढ़िया भैया। चंद्र जायसवाल जी। मैं अब सोच रहा था क्या पढ़ूं, किसका जवाब दूं, तो मैं 2 शेर पढ़े दे रहा हूं। स्वागत है भैया, आवाज स्वागत है। देने की बात आपने कहा है कि मैं आवाज देता रहा उसे किनारे से, मैं आवाज देता रहा उसे किनारे से, किनारे से, उसने बुला लिया किसी और को इशारे से। वाह भाई वाह। उसने बुला लिया
किसी और को इशारे से ये इश्क है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। ये इश्क है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। उसको हो गई मोहब्बत एक लकड़हारे से, उसको हो गई मोहब्बत एक लकड़हारे से। मोहिनी राय जी, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः मैं एक बार भारत 24 के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ। एक मुक्तब से आप सभी के बीच जुड़ती हूँ। स्वागत है सुने भैया। कि दिल में रखूं मैं किसे किसको निकाला जाए, फैसले के लिए एक सिक्का उछाला जाए। जिंदाबाद। इतने भी जख्म खुदा तू किसी को मत देना, इतने भी जख्म खुदा तू किसी को मत देना। दर्द इंसान से खुद का न संभाला जाए, क्या बात है, क्या बात है। दर्द इंसान से खुद का न संभाला जाए। तस्वीर खींच रही है मोहिनी राय, क्या बहुत तस्वीर खींच रही है। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और देखिए कि जब गांव से हम आते हैं शहर की ओर, तब एक क्या उम्मीद रहती है, क्या ख्याल रहता है कि उस एक मीत को मन में बसा के रखा है, उस एक मीत को मन में बसा के रखा है। नसीब हाथ में अपने छुपा के रखा है, नसीब हाथ में अपना छुपा के रखा है। मैं जब से छोड़ के आई हूँ गाँव की मिट्टी, मैं जब से छोड़ के आई हूँ गाँव की मिट्टी, नगर की धूल से दामन बचा के रखा है, नगर की धूल से दामन बचा के रखा है। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मुक्तक देखिए कि स्वागत है मोहिनी जी। सारी कोशिश तमाम हो जाती। जब प्रेम नया नया होता है तब ये पंक्तियां कहते हैं महबूब अक्सर की, स्वागत है। सारी कोशिश तमाम हो जाती, सिर्फ एक बात आम हो जाती। मैं तुझे देखती ही रहती और मेरी हर सुबह शाम हो जाती, क्या बात है, क्या बात है। मेरी हर सुबह शाम हो जाती। एक समर्पण का गीत, स्त्री समर्पण का गीत मैं रख रही हूँ। स्वागत है। पुरुष प्रेम में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन स्त्री क्या क्या देने के लिए तैयार रहती है, वो अपना समर्पण देती है। गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए कि मैं तुम्हारे मान को सर्वस्व मानूंगी सदा, प्रीत के धागों में अपना प्रेम बांधूंगी सदा। मैं क्या क्या कर सकती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं तुम्हारे मान को सर्वस्व मानूंगी सदा, प्रीत के धागों में अपना प्रेम बांधूंगी सदा। और क्या कहती है कि मौन कोलाहल करेंगे, प्रश्न सारे हल हुए, सृष्टि झूमेगी खुशी से, तुम मेरे संबल हुए, सृष्टि झूमेगी खुशी से, तुम मेरे संबल हुए। मैं तुम्हारे शब्द को भी रागिनी दूंगी सदा, प्रीत के धागों में अपना प्रेम बांधूंगी सदा। मैं तुम्हारे मान को, मोहिनी जी कमाल का पढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे मान को सर्वस्व मानूंगी सदा, प्रीत के धागों में अपना प्रेम बांधूंगी सदा।
सदा बदले में क्या चाहती है? एक छोटी सी आकांक्षा जो बहुत बड़ी है स्त्री के लिए कि स्वागत है, स्वागत है। तुम किसी भी बात से मुझको नहीं लज्जित करो, वाह, तुम किसी भी बात से मुझको नहीं लज्जित करो, मैं तुम्हें पूरा करूंगी, तुम मुझे पूरित करो, मैं तुम्हें पूरा करूंगी, तुम मुझे पूरित करो, मैं तुम्हें बीहड़ वनों में चांदनी दूंगी सदा, प्रीत के धागों में अपना प्रेम बांधूंगी सदा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बंद देखिए कि जब प्रेम अपने सफलतम रूप में दिखता है तब क्या होता है कि स्वागत है, स्वागत ना कोई बाधा बनेगा, ना किसी का दिल दुखे, जब तुम्हारा वर करूं मैं, क्या बात है। मेघ भी आशीष दे, जब तुम्हारा वर करूं मैं, मेघ भी आशीष दे, मैं तुम्हें अंधेरों में भी रोशनी दूंगी सदा, प्रीत के धागों में अपना वाह भाई वाह, प्रेम बांधूंगी सदा। वाह भाई वाह, क्या क्या कमाल का भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या मोहिनी राय ने क्या मंजर कशी की है, पूरा सरापा खींचा है बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम का। लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर रखने कोशिश कर रहा हूँ। कहा है कि कृष्ण के प्रेम का अपमान कर दिया, कृष्ण के प्रेम का अपमान कर दिया, हृदय के उपवन को मसान कर दिया, अरे वाह वाह वाह, हृदय के उपवन को मसान कर दिया। कल रात हमने अश्कों की गंगा में, कल रात हमने अश्कों की गंगा में उसकी यादों का पिंडदान कर दिया। कल रात हमने अश्कों की गंगा में उसकी यादों का पिंडदान कर दिया। डॉक्टर प्रशांत सिंह, मंच आपके हवाले। स्वागत। पहले मैं प्रणाम करता हूँ सारे दर्शकों को। अब क्या मैं सुनाऊं, अब कविता गीत गजल के बाद सब कुछ सुन लिया। कविता गीत गजल के बाद क्या मांगू इस पल के बाद, इश्क मोहब्बत गर धोखा है, इश्क मोहब्बत कर धोखा है, कर लूंगा फिर मैं कल के बाद, कर लूंगा मैं फिर कल के बाद। वाह भाई वाह। देखिए, मैं शिक्षक हूँ और पेशे से नहीं, भावनाओं से भी मैं शिक्षक हूँ। और मैं इस आने वाली पीढ़ी के लिए यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को माँ बाप बस इतना रोज पढ़ाएं, बच्चों को माँ बाप बस इतना रोज पढ़ाएं, डूब बस्ते के बोझ में बचपन न खो जाए, डूब बस्तों के बोझ में बचपन न खो जाए। देखिए, हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा आईएएस बने, कोई चाहता है डीएम बने, कोई मेडिकल क्वालिफाई कर ले, और बच्चा कहीं का नहीं रहता। बहुत मेडिकल, बहुत मैथ पढ़ लोगे तो मेरे से कवि बन जाओगे, तो आप क्या ही करोगे। तो मैं नई पीढ़ी के लिए, और जो पुरानी पीढ़ी हमारी जैसी पीढ़ी है, जो नई है ना पुरानी है, उसके लिए कहूँगा कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, विश्व से विश्व गुरु बना भारत देश महान। और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा शिक्षा ना रही बन गई उद्योग, और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है। तो देखिए कौन सी पीढ़ी, आप सब ध्यान दीजिएगा। स्वागत है भैया। वो नुक्कड़ का नंदू उ दीनू दिहाड़ी, भोजपुरी रैप है। वो नुक्कड़ का नंदू वो दीनू दिहाड़ी, उ गली का गोपी उ पप्पू पनवाड़ी, उ बाजू का बनिया उ लल्लू लोहार, उ गधा उ धोबी उ कल्लू कुम्हार, उ चाय वाला चंदू उ झब्बन का झाड़ू, उ मल्लू का मामी सुरेंद्र का साड़ू, उ आदिल के अब्बा
उ आदिल के अब्बा उ जुम्मन की अम्मी उ नईकी पतोया जेकर नाम हो निम्मी सबहन के शिक्षा कहानी के देखा शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। हाय 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कोचिंग संदेश दे रहे हैं भाई डॉक्टर साहब। कोचिंग आप बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन बच्चा क्या बनना चाहता है वो कोचिंग नहीं डिसाइड कर सकती, ये आप डिसाइड करेंगे। चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, बाल पे हाथ रखेंगे कि उ गुप्ता का पोता उ शर्मा का नाती, उ गुप्ता का पोता उ शर्मा का नाती, उपाध्याय का बेटवा जौन रहल लुथपाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। हाय 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 बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। हाय 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 बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। हाय हाय पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है, असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी है। हाय 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 वाह भाई वाह, क्या डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं, कमाल भाई। चलो इस क्या बात। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे। पर क्या कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे, लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और भटक जाएं किसी बहाने से रोको, वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपने गीत गाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपने गीत गाने लगेंगे। बहुत बढ़िया, वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या कमाल का पढ़ रहे हैं, जिंदाबाद। और भैया दो चीज हम लोग देखते हैं, या तो बच्चे पढ़ाई में उलझे रहते हैं या मोबाइल में उलझे रहते हैं। बिल्कुल और सही बात है। हम लोग जो है उन्हीं इसमें उलझे रहते हैं कि बच्चे कहाँ उलझे हैं। तो एक जो ट्रेंड है कि व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टा, इसका जो ट्रेंड चला है, तो एक छोटी सी रचना थी मेरी व्हाट्सएप कि वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों साइन भाग गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नींबू से कोरोना हारेगा, इस बार ट्रंपवा घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें, संभव नहीं है। पत्नी को आप क्या ही आप समझा पाएंगे। उनके लिए तो मैं ही कहता हूँ कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पास में पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। भैया आप थोड़ा दूर हैं, लेकिन कल का टिकट है बनारस का, जाना वहीं पे है। जाना वही है। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें, वो पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जी के, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न छीके, वो दो नेताओं में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज खड़ा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, तृतीय विशुद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। और भैया ध्यान दीजिएगा, अगर द्वापर में होता तो महाभारत का यही कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का यही उदाहरण होता, और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता, न क्या ज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और भैया की तरह कृष्ण 24 घंटे मोबाइल कृष्ण 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। और खबरें कैसी फैलती, वो कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान जोड़ के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है। कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, और कौरवों ने अपना कपड़ा OLX से लिया है, फ्लिपकार्ट से लिया है, और उस युग में भी इसका असर असाधारण होता, और महाभारत काल का भी यही कारण होता, और कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता, कीपैड मोबाइल पाया होता, पांडवों का बहुत बढ़िया, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना खूबसूरत उन्नति जी पढ़ रहे थे। डॉक्टर प्रशांत सिंह जी बनारस की जुबान भोजपुरी इस्तेमाल कर रहे थे। बनारस वाकई एक ऐसी जगह है जिसकी जुबान से इश्क हो जाए, और हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे साथ बनारस से दो कवि, शानदार कवि मौजूद हैं, और हमारी उन्नति जी की भी ख्वाहिश है कि वो काशी में रहें।
उन्नति जी देखिएगा, मैंने बनारस पर कुछ कहने की कोशिश की है। प्रशांत भैया स्वागत है देखिएगा भैया, कि अदब में किमाम घोलता तेरा पान बनारस, अदब में किमाम घोलता तेरा पान बनारस, कितनी मीठी है तेरी जुबान बनारस, कितनी मीठी है तेरी जुबान बनारस। और दर्शन कराएंगे तुम्हें स्वर्ग के हम, दर्शन कराएंगे स्वर्ग के तुम्हें हम। मेरे साथ आओ कभी मेरी जान बनारस, वाह वाह मेरे वाह वाह साथ वाह आओ वाह कभी मेरी जान बनारस। और दुनिया में कहीं मिलता ही नहीं, दुनिया में कहीं मिलता ही नहीं तेरे घाट पे मिले जो इत्मीनान बनारस, तेरे घाट पर मिले जो इत्मीनान बनारस। और यूपी वालों के लिए ये शेर के क्यों ना इतराऊं मेरी यूपी में है, क्यों ना इतराऊं मेरी यूपी में है। मेरा गुरूर मेरा अभिमान बनारस, मेरा गुरूर मेरा अभिमान बनारस। और मेरे तारुफ में इतना ही काफी है, मेरे तारुफ में इतना ही काफी है। आबे गंगा से है मेरी पहचान बनारस, आबे गंगा से है मेरी पहचान बनारस। और क्या ही दूं तुम्हें तोहफे में मुजम्मिल, क्या ही दूं तुम्हें तोहफे में मुजम्मिल। तुझ पे कुर्बान है मेरी जान बनारस, तुझ पे कुर्बान है मेरी जान बनारस। बनारस से आए कवियों का बतौर ख़ास मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बरेली से हमारे बीच देश की मशहूर कवित्री उन्नति राधा जी आई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गाज़ीपुर की धरती से हमारे बीच मौजूद रहीं मोहिनी राय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे देश के मशहूर कवि और कवित्रियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।